नमस्कार, मैं हूं शुभे मिश्रा और आप देख रहे हैं चुनाव से जुड़ा सबसे पहला चुनावी बुलेटिन। चुनाव की चाल तो समझिए। लोकसभा चुनाव में चंद दिनों की देरी है, लेकिन चुनावी चाल तूफानी गति से चली जा रही है। बीजेपी चाल चल रही है, कांग्रेस चाल चल रही है, तो क्षेत्रीय दल भी चाल से कमाल करने की जुगत में है। हमारी नजर चुनाव की हर एक चाल पर है, तो चुनाव से जुड़ी हर एक खबर को आपको दिखाएंगे। खबर के अंदर की एक एक चाल को भी समझाएंगे। बस आप देखते रहिए देश का सबसे पहला समझाने वाला बुलेटिन, चुनाव की चाल तो समझिए। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा हुई। पीएम मोदी वाराणसी से फिर से चुनाव लड़ेंगे। झारखंड के 11 उम्मीदवारों के नाम तय कर दिए गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह गांधीनगर से, दुमका से सुनील सोरेन उम्मीदवार हैं, रांची से संजय सेठ उम्मीदवार हैं, राजमहल से ताला मरांडी उम्मीदवार हैं, खूंटी से अर्जुन मुंडा उम्मीदवार हैं, हजारीबाग से मनीष जायसवाल उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से, रांची से संजय सेठ उम्मीदवार हैं, चाईबासा से गीता कोड़ा उम्मीदवार हैं और लोहरदगा से समीर उरांव, गांधीनगर से अमित शाह, गुना से ज्योतिरादित्य सिंधिया, नई दिल्ली से बांसुरी स्वराज, यानी कि 195 खास उम्मीदवारों के नामों की घोषणा अलग अलग राज्यों से कर दी गई है, जिनमें झारखंड भी शामिल है और झारखंड के 11 बीजेपी के उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतरेंगे। और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। बीजेपी की तरफ से जारी की गई पहली लिस्ट में झारखंड के 11 सीटों से उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी शामिल है। पार्टी ने चतरा, गिरिडीह और धनबाद सीट पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान अभी नहीं किया है। हजारीबाग से जयंत सिन्हा का और लोहरदगा से सुदर्शन भगत का टिकट कट गया। हालांकि जयंत सिन्हा ने पहले ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने 195 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। इस पहली सूची में बीजेपी ने झारखंड के 11 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया। राजमहल से श्री ताला मरांडी, दुमका शेड्यूल ट्राइब, राजमहल भी शेड्यूल ट्राइब रिजर्व है, दुमका सुनील सोरेन, गोड्डा श्री निशिकांत दुबे, कोडरमा श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, पलामू शेड्यूल कास्ट विष्णुदयाल राम, हजारीबाग मनीष जायसवाल, ऐसे झारखंड में 11। राजमहल से ताला मरांडी, दुमका से सुनील सोरेन, रांची से संजय सेठ, जमशेदपुर से विद्युत वरण महतो, खूंटी से अर्जुन मुंडा, लोहरदगा से समीर उरांव, पलामू से वीडी राम, चाईबासा से गीता कोड़ा, गोड्डा से निशिकांत दुबे, हजारीबाग से मनीष जायसवाल और कोडरमा से अन्नपूर्णा देवी को पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। हजारीबाग से सांसद और पूर्व मंत्री जयंत सिन्हा का टिकट कट गया है। साथ में लोहरदगा से सांसद सुदर्शन भगत का भी टिकट कट गया है। हालांकि जयंत सिन्हा ने पहले ही पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा को पत्र लिखकर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। झारखंड की 3 सीटों पर अभी बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान नहीं किया है। ये 3 सीटें हैं चतरा, गिरिडीह और धनबाद। चतरा से बीजेपी के ही सुनील कुमार सिंह सांसद हैं, जबकि धनबाद से पीएन सांसद हैं। वहीं गिरिडीह की सीट से 2019 में बीजेपी के सहयोगी पार्टी आजसू के पास थी।
जहां से आजसू के चंद्र प्रकाश चौधरी सांसद हैं। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह की रिपोर्ट। वहीं झारखंड में बीजेपी की कैंडिडेट 11 जो चुनावी मैदान में उतरे उनके बारे में आपको बताते हैं, पूरी खबर समझाते हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में मोदी ने 400 पार का नारा दिया है। बीजेपी के लिए अकेले दम पर 370 सीट जीतने का लक्ष्य है और सहयोगियों सहित एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट है। उस टारगेट को पूरा करने में झारखंड की बहुत ही अहम भूमिका होगी। झारखंड में लोकसभा की 14 सीटें और बीजेपी 400 पार का टारगेट पूरा करने के लिए सभी 14 सीट जीतना चाहती है। 400 पार के टारगेट के हिसाब से कैंडिडेट का चयन भी किया गया है। 11 उम्मीदवारों में 8 पुराने उम्मीदवारों पर ही भरोसा किया गया, जबकि 2 सांसदों का टिकट काट दिया गया है। जयंत सिन्हा को पार्टी ने टिकट नहीं दिया है, जबकि सुदर्शन भगत का टिकट भी पार्टी ने काट दिया है। दरअसल उन्हीं उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है जो जीत सकते हैं और पिछली बार बीजेपी ने झारखंड की 11 सीटें जीती। आजसू के साथ एनडीए को 12 सीट मिली थी और इस बार गीता कोड़ा को भी उम्मीदवार बनाया गया। बीजेपी सभी 14 सीटों को जीतना चाहती है और इसीलिए कहीं पर भी किसी तरह की कोई गलती ना हो, बहुत ही सोच समझकर पूरी प्लानिंग के साथ उम्मीदवारों का चयन झारखंड राज्य में किया गया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी से ही चुनाव लड़ेंगे, जबकि गांधीनगर से गृह मंत्री अमित शाह ताल ठोकेंगे। बीजेपी की पहली सूची में 28 महिलाओं को टिकट मिला, जबकि 34 केंद्रीय मंत्रियों को भी टिकट दिया गया। अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। तीसरी बार मोदी सरकार और अब की बार 400 पार के नारे के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में ताल ठोकने जा रही बीजेपी ने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें 28 महिला उम्मीदवार हैं, जबकि 34 मंत्रियों को टिकट मिली है। माननीय प्रधानमंत्री जी वाराणसी से चुनाव लड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर यानी तीसरी बार वाराणसी से ताल ठोकेंगे। मोदी पहली बार 2014 में वाराणसी से लोकसभा का चुनाव जीते थे। 2019 में दोबारा काशी ने पीएम मोदी पर भरोसा जताया था और अब तीसरी बार भी वो वाराणसी से ही चुनावी रणभूमि में होंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से दावेदारी करेंगे। अमित शाह फिलहाल गांधीनगर से ही सांसद हैं। बीजेपी ने अरुणाचल वेस्ट से किरण रिजिजू को उम्मीदवार घोषित किया है। वहीं मध्य प्रदेश के गुना से केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है। उनकी जगह पार्टी ने दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को टिकट दिया है। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा का भी टिकट कट गया है। उनकी जगह अब आलोक शर्मा मैदान में उतरेंगे, जबकि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। यूपी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी एक बार फिर अमेठी लोकसभा सीट से ही मैदान में उतरेंगी। पिछली बार स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को हराकर अमेठी पर सालों से चले आ रहे कांग्रेस के वर्चस्व को खत्म कर दिया था। लखनऊ से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को टिकट मिला है। गोरखपुर से रवि किशन और आजमगढ़ से दिनेश लाल निरहुआ पर ही फिल्म स्टार और गायक पवन सिंह को बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार बनाया है। फिलहाल आसनसोल से बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा टीएमसी से सांसद हैं। पवन सिंह के चुनाव लड़ने की चर्चा काफी दिनों से चल रही है। पवन सिंह की फैन फॉलोइंग भी बहुत है। ऐसे में पवन सिंह के चुनाव लड़ने से आसनसोल सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो जाएगी। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में झारखंड की 11 सीटों पर भी उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 18। और बीजेपी की पहली लिस्ट की चुनावी चाल को आप भी समझें। बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट को जारी कर दिया है। बीजेपी की पहली लिस्ट में 195 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं और पहली लिस्ट में 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश के उम्मीदवार हैं।
सबसे ज्यादा यूपी से 51 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है, जबकि मध्य प्रदेश से 24 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए। इन उम्मीदवारों में 195 उम्मीदवार हैं, 34 केंद्रीय मंत्री हैं, जबकि 3 पूर्व मुख्यमंत्रियों को भी लोकसभा का टिकट दिया गया। बीजेपी की पहली सूची में 28 महिलाओं को जगह दी गई है। 50 साल से कम उम्र के 47 उम्मीदवार हैं, जिन्हें पार्टी ने युवा कहा है। बीजेपी की पहली लिस्ट में सामाजिक समीकरण को भी पूरी तरह साधने की कोशिश की गई है। 195 उम्मीदवारों में 27 एससी वर्ग से हैं और 18 एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति से हैं, जबकि सबसे ज्यादा 57 उम्मीदवार ओबीसी समाज के हैं। बीजेपी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार को भी मैदान में उतार दिया है। डॉक्टर अब्दुल सलाम को केरल के मल्लपुरम सीट से उम्मीदवार बनाया गया है। बीजेपी के लिस्ट में सबसे ज्यादा इस बात का खास ख्याल रखा गया है कि कौन सा कैंडिडेट जीत सकता है। पीएम मोदी एक बार फिर वाराणसी से ताल ठोकेंगे तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात के गांधीनगर से चुनावी मैदान में होंगे। स्मृति ईरानी फिर से अमेठी से उम्मीदवार होंगी और देखना होगा कि राहुल गांधी मुकाबले के लिए आते हैं या नहीं आते हैं। वहीं बिहार के भोजपुरी फिल्म स्टार पावर स्टार पवन सिंह को पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी ने उम्मीदवार बनाकर चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। बीजेपी उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में एससी से 27, एसटी से 18, ओबीसी यानी कि अदर बैकवर्ड कास्ट से 57 उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारी है और इसमें यूपी से 51, बंगाल से 20, एमपी से 24, गुजरात से 15, राजस्थान से 15, केरल से 12, तेलंगाना से 9, असम से 11 यानी कि अलग अलग राज्यों से अलग अलग चुनावी उम्मीदवारों को उतारा गया है। देखने वाली बात होगी कि तमाम हथकंडों को अपनाने के बाद चुनावी रिजल्ट क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और लोकसभा चुनाव से पहले औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभा को संबोधित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिशन बिहार का शंखनाद कर दिया। पीएम ने बिहार को 30,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। पीएम मोदी ने नौकरी के बदली जमीन का जिक्र करते हुए लोगों को आरजेडी के शासन की याद दिला दी और उन्हें आगाह किया है। रउनी सबके प्रणाम करी थी। बिहार का विकास ये मोदी की गारंटी है। 2 मार्च, 2 जनसभा और चुनावी शंखनाद। लोकसभा चुनाव के पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार आए। पीएम मोदी ने औरंगाबाद और बेगूसराय में जनसभाओं को संबोधित किया और बिहार में लोकसभा चुनाव का शंखनाद कर दिया। एक वो दौर था जब बिहार के ही लोग अपने ही घरों से निकलने में डरते थे। एक ये दौर है जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है। पीएम मोदी ने बिहार की धरती से बिना नाम लिए परिवारवाद का जिक्र करते हुए तेजस्वी यादव पर बड़ा हमला बोला। जब बिहार में पर्यटन की संभावनाएं विकसित हो रही है, बिहार को वंदे भारत और अमृत भारत जैसी आधुनिक ट्रेनें मिली, अमृत स्टेशनों का विकास किया जा रहा है। बिहार में जब पुराना दौर था, राज्य को अशांति, असुरक्षा और आतंक की आग में झोंक दिया गया था। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को एक बार फिर उस दौर की याद दिलाई जब बिहार में आरजेडी यानी लालू परिवार का शासन था। पीएम ने साफ साफ कहा कि वो बिहार को उस दौर में नहीं लौटने देंगे जब लोग घरों से निकलने में भी डरते थे। ये नए बिहार की नई दिशा है, ये बिहार की सकारात्मक सोच है, ये इस बात की गारंटी है कि बिहार को हम वापस पुराने उस दौर में नहीं जाने देंगे। पीएम मोदी ने बिहार के लोगों को विकास का भरोसा दिलाते हुए बिहार को रेल, सड़क, पुल समेत कई योजनाओं की सौगात दी।
करीब 18.5 महीने बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार दोनों एक साथ एक मंच पर नजर आए। इससे पहले 12 जुलाई 2022 को दोनों बिहार में एक साथ एक मंच पर नजर आए थे, लेकिन जब दोनों नेता मिले तो यह एहसास करा गए कि बिहार में डबल इंजन की सरकार है और मोदी नीतीश की बॉन्डिंग बहुत मजबूत है। भाई हम बीच में इधर उधर हो गए थे, लेकिन अब हम फिर आ गए। अब हम परमानेंटली रहने के लिए आ गए, चिंता मत करिए। न्यूज़ 18 के लिए औरंगाबाद से आनंद अमृतराज, संजय सिन्हा के साथ बेगूसराय से रवि एस नारायण और संतोष कुमार की रिपोर्ट। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस